हिंदू धर्म में बहुत सारे देवताओं के अवतार की मान्यता है। भगवान श्री विष्णु हिंदू धर्म के 3 महादेवताओं में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके खत्म होने तक उसकी देखरेख करते हैं। इसीलिए भगवान श्री विष्णु को पालनकर्ता भी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने हर धर्म की रक्षा करने के लिए हर काल में अलग अलग रूपों में जन्म लिया है। वैसे तो भगवान श्री विष्णु के अनेक अवतार हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार मुख्य रूप से जाने जाते हैं। आपको इस वीडियो में भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार के बारे में जानने को मिलेगा और उनसे जुड़ी पौराणिक प्राथमिक कथाएं भी जानने को मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मत्स्य अवतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला मत्स्य अवतार है। सतयुग के समय में सत्यव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक दिन सत्यव्रत राजा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और उसके बाद अपने हाथों से जल चढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाने के लिए अपने हथेलियों में पानी लिया, उसी समय भगवान श्री विष्णु एक मछली के रूप में प्रकट हुए और वो जैसे ही मछली को पानी में वापस छोड़ने लगे, तभी मछली ने बोला कि आप ऐसा मत करिए, वरना मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने उन्हें अपने कमंडल में डालकर अपने महल ले गए। उसके बाद उन्होंने उसे एक घड़े में रखा और देखते ही देखते मछली बड़ी होती गई। फिर राजा ने उसे अपने तालाब में डाल दिया। फिर उसके बाद भी मछली का आकार बढ़ता ही जा रहा था। तब राजा सत्यव्रत को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा सत्यव्रत ने उन्हें अपने असली रूप में आने को कहा। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान श्री विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद महाप्रलय आएगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी और तुम उस समय अपने साथ सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा और उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग से बांध देना और फिर उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब उस समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार में से दूसरा अवतार है कच्छप या कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान श्री विष्णु ने एक कछुए का रूप लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को शाप देकर श्रीहीन कर दिया था। भगवान इंद्र जब भगवान श्री विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया था और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया। किंतु मंदराचल के नीचे कोई सहारा नहीं होने की वजह से वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान श्री विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल का सहारा बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरा अवतार है वराह अवतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है वराह अवतार। पुराने समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान श्री विष्णु वराह रूप से प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी प्रशंसा की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये सब देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। चौथा अवतार है भगवान नरसिंह अवतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था।
उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से मारने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। लेकिन भगवान श्री विष्णु के चमत्कार से वह बच गए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, धधकती हुई आग में बैठ गई। तब भी भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाले थे। तब भगवान श्री विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। पांचवा अवतार है वामन अवतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार में से पांचवा अवतार है वामन अवतार। सत्य युग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान श्री विष्णु के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अतिथि के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राजा दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का निर्णय ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान बचा नहीं तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गए। बलि की दानवीरता देखकर सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग फिर से लौटा दिया। श्री कृष्ण अवतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार में से 8वां अवतार है यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण का। भगवत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत और मनोहर चित्रण मिलता है। इन्हें गोपाला, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का अंत किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार के नाम के बारे में जानकर और उनसे जुड़ी कहानियों को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।